वेलकम गाइस, स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात यानी कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। और सबसे पहले हम देख लेते हैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, ताकि आपको समझने में कोई परेशानी ना हो, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज पावर। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं, त्रिकोणमिति है क्या। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री ट्रिगोनोमेट्री क्या? ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री को हम लोग हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति। अब ट्रिगोनोमेट्री बना कैसे? तो ट्रिगोनोमेट्री तीन शब्द से मिलकर के बना हुआ है। क्या? ट्राई, गोनो यानी गौन, और मेट्रॉन। इन्हीं तीन शब्दों से मिलकर के ट्रिगोनोमेट्री बना हुआ है। ट्राई का मतलब हो गया तीन, गोन यानी कि भुजा, और मेट्रॉन यानी कि मापन। बेसिकली हम लोग क्या करते हैं ट्रिगोनोमेट्री में, तीन भुजा वाला आकृति यानी कि कोई त्रिभुज है, त्रिभुज के भुजाओं के अनुपात को हम ट्रिगोनोमेट्री में अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं? त्रिकोणमिति में त्रिभुज के जो भुजाएं हैं उनके अनुपात के बारे में हम यहाँ पे अध्ययन करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होते कितने हैं। तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज 6 प्रकार के होते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं पहले जान लेते हैं, उसके बाद साइन, इसी को हम लोग यहां पे शॉर्ट में साइन लिखेंगे। नंबर 2 कोसाइन, जिसको हम शॉर्ट में लिखेंगे कॉस। तीसरा नंबर है टेंजेंट। टेंजेंट क्या बोलते हैं इसको? टेंजेंट, इसको शॉर्ट में हम लिखेंगे टेन। अगला है कोसेकेंट, जिसको हम शॉर्ट में लिखते हैं कोसेक। उसके बाद सेकेंट, जिसको हम शॉर्ट में सेक लिखते हैं। और फिर है कोटेंजेंट। कोटेंजेंट, कोटेंजेंट, जिसको हम शॉर्ट में कॉट लिखते हैं। तो देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात 6 प्रकार के हो गए। अब इसमें सबसे पहले हम जान लेते हैं कि यह समकोण त्रिभुज में अप्लाई होता है। आपके पास एक समकोण त्रिभुज रहेगा। मान लेते हैं त्रिभुज ए बी सी है, जिसमें कोण बी समकोण है। क्या है? त्रिभुज ए बी सी में कोण बी आपका समकोण यानी कि 90 डिग्री है। अब हम बात करेंगे कोण ए। अगर यहाँ पे थीटा है तो कोण ए, इसके सामने की जो भुजा है इसे हम बोलेंगे लंब। क्या बोलेंगे? लंब यानी कि पी। और सबसे बड़ी भुजा जो समकोण के सामने वाली जो भुजा होती है, इसको हम बोलेंगे कर्ण, हाइपोटेनियस यानी कि एच। शॉर्ट में हम उसको एच बोलेंगे। और कोण ए से सटा हुआ जो छोटी भुजा है कर्ण के अलावे जो छोटी भुजा है, उसको हम बोलते हैं आधार, जिसको हम बेस कहेंगे, शॉर्ट में बी। अब यहाँ पे सबसे बड़ी समझने वाली बात क्या है कि जब कोण बदल जाएगा, कोण ए के लिए सामने वाली भुजा लंब कहलाती है, लेकिन जब हम कोण सी की बात करेंगे तो उसके सामने की भुजा जो यहाँ पे है वो बन जाएगा लंब। जरा सा देख लेते हैं इसको, ताकि आपको समझने में कोई परेशानी न हो। देखिए अगर हमारे पास त्रिभुज इस तरीके से हो, समकोण त्रिभुज इस तरीके से हो, और यहाँ ए बी
सी ऐसे दिए हों, तो जब हम कोण सी की बात करेंगे तब इसके सामने की भुजा यह लंब कहलाएगी कोण सी के लिए, और कोण सी के लिए आधार का काम ए वाली भुजा करेगी, और कर्ण तो सबसे बड़ी भुजा रहती ही है। बात समझ में आ रही है? यही सबसे बड़ी चीज है। इस चीज को आप समझ गए तो आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। चलिए, यहाँ पे 3 फिगर हमारे पास आ गए। P यानी कि लंब, H यानी कि कर्ण और B यानी कि आधार। इन तीनों में एक संबंध होता है। पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से, पाइथागोरस थ्योरम के माध्यम से हम इन तीनों में एक संबंध लिख सकते हैं। क्या चीज? पाइथागोरस प्रमेय से हमको क्या पता चलेगा? इससे हमको पता चलेगा कि P, B और H इन तीनों में क्या संबंध होता है। तो P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर H स्क्वायर, ये आपका पाइथागोरस थ्योरम है, पाइथागोरस प्रमेय है। इसके माध्यम से कोई भी 2 चीज दिया हुआ रहेगा तो हम तीसरे को ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि PBH यानी कि लंब, आधार और कर्ण, इन तीनों का इस्तेमाल हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात में होने वाला है। तो चलिए अब हम कुछ फॉर्मूला देख लेते हैं, ताकि आप साइन, कोस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट इन सब का मान आप आसानी से निकाल सके। आपको कुछ खास ट्रिक भी बताऊंगा याद करने के लिए, ताकि आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्या था हमारे पास? साइन। दूसरा क्या था? कॉस। और फिर क्या है? टेन। अब देखिए, साइन इज इक्वल टू लंब बटा कर्ण, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो इसको याद कैसे आप रखिएगा? तो इसको याद करने का तरीका आप दिमाग में रखिएगा। लाल बटा कक्का, कक्का, लाल बटा कक्का, क्या? लाल बटा कक्का। अब इसका क्या यूज है जरा सा देखिएगा। बहुत ही शानदार ट्रिक है, इसके माध्यम से सभी फॉर्मूला आप आसानी से याद कर सकते हैं। देखिए, ए आपका साइन का हो गया, एल से लंब हो गया और के से कर्ण हो गया। जब आप कॉस का फॉर्मूला लिखेंगे, ए से आधार हो गया, ए से क्या हो गया? आधार, और के से क्या हो गया? कर्ण। ठीक है। उसके आगे जब आप टेन का फॉर्मूला लिखेंगे तो ए देखिए, एल से लंब हो गया और ए से आधार हो गया, लंब बटा आधार। अगर आप इसी को शॉर्ट में इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तब आप एक दूसरा ट्रिक भी याद रख सकते हैं। ये आपका क्या था? लाल बटा कक्का, एल एल लाल हो गया और के से क और के से का, कक्का, लाल बटा कक्का। और अगर आप वैसे याद रखना चाहते हैं तो क्या कर लीजिए, आप इस तरीके से कर सकते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हरा हरा बोल, पंडित बद्री प्रसाद हरा हरा बोल, यानी कि P बटा H, ये आपका हो गया साइन का फॉर्मूला। B बटा H, ये आपका हो गया कॉस का फॉर्मूला, क्योंकि बेस को हम लोग क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं, और H यानी कि कर्ण। और टेन का फॉर्मूला P बटा B, P बटा B। तो आप इस तरीका से भी याद कर सकते हैं। आपको जो अच्छा लगे, जो तरीका आसान लगे, जो ट्रिक आसान लगे, वो आप अपने दिमाग में फिट कर लीजिए। लाल बटा कक्का यानी कि एल बटा के, लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण और लंब बटा आधार। यहाँ पे P बाई H, B बाई H और P बाई B, ये तीनों क्रमशः किसके? साइन कॉस टेन के मान आपके हो जाएंगे। क्लियर है? अब हम चलते हैं प्रश्नावली की ओर। प्रश्नावली 8.1।
तीनों फॉर्मूला तो हम देख लिए, अब बाकी के तीनों देख लेते हैं। देखिए साइन कॉस टेन हो गया, इसके बाद कॉसेक, और एक हो गया सेक, और छठा नंबर हो गया कॉट। तो जब ए आपको याद हो गया तो इसको जस्ट उलट देना है। साइन का जस्ट उल्टा होता है सेक में, यानी सेक का फॉर्मूला आप लिख सकते हैं कर्ण बटा लंब। जस्ट अपोजिट कर देना है, व्युत्क्रम कर देना है, उल्टा कर देना है, यानी कि h बटा पी। और सेक का क्या हो जाएगा, वैसे ही इसको पलट दीजिए, कर्ण बटा आधार। कर्ण को ऊपर कर दीजिए, आधार को नीचे कर दीजिए, यानी कि कर्ण बटा आधार। और इसको अगर आप शॉर्ट में लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिए कर्ण यानी कि h, और ये हो गया आपका b। वैसे ही कॉट का tan का जस्ट उल्टा कर दीजिए, यानी कि आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, यानी कि b बटा p। ठीक है।